राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी पर देव उठाने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देव बना लेंगे। तो देव बनाने का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना और देव बना लेना। देव हम देवउठनी एकादशी के दिन में ही बना लेते हैं। दिन में किसी भी समय आप देव बना सकते हैं। कुछ लोग सुबह देव बना लेते हैं, कुछ लोग 4 बजे के आसपास शाम को देव बनाते हैं। देव बनाने के बाद हम थोड़ा सा देव का जो छापा इसको सूख जाने देंगे। उसके बाद देखिए 10-15 मिनट के बाद ही हम यहाँ पर देखिए गेहूं रखेंगे। तो आप गेहूं ले सकते हैं या फिर आप बाजरा ले सकते हैं। खड़ा अनाज हमें लेना होता है तो गेहूं बाजरे में जो भी चीज अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अनाज लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो सीधा जमीन पर भी रख सकते हैं, किसी बर्तन में आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें मूली लेनी है। मूली के पत्ते हमें साथ में ही रखने हैं, पत्ते अलग नहीं करने हैं। तो पत्ते के साथ में ही हमें बिल्कुल साबुत मूली यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर 1 या 2 मूली जितनी हो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गन्ने लेने हैं। तो देखिए, गन्ने का साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे 2 गन्ने मैंने ले लिए हैं। हमें सिंघाड़े लेने हैं। सिंघाड़े के साथ आप और भी अगर आपके पास ऋतु फल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि सिंघाड़ा आप जरूर ले लें, क्योंकि सिंघाड़ा इस समय पर बहुत आसानी से मिल जाता है। ऋतु फल है तो देवउठनी एकादशी के दिन हम सिंघाड़ा जरूर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ सिंघाड़े मैं रख लूंगी। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर और कोई फल भी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो आप बाजार से बनी हुई मिठाई ला सकते हैं, या अगर आप घर में चूरमा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, एकादशी के दिन जो भी मीठा आपके घर में बनाया जाता है आप वो भी रख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है तो हम चूरमा रखते हैं। साथ में अगर कोई मिठाई अवेलेबल है घर पर तो आप मिठाई भी रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें थोड़ी सी रुई रखनी होती है। इस समय पर कपास की खेती होती है, इसलिए हम थोड़ी सी रुई भी रख लेते हैं। और दक्षिणा हमें रखनी है। इसके साथ ही देखिए, हम एक दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया और बाती रख लिया है पूजा के लिए। इसके बाद हम परात ले लेंगे। तो परात जो होता है वो हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि परात कभी भी झूठी नहीं होती है, इसलिए हम परात को पूजा में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने परात रख के ये सारा सामग्री जो है वो ढक देनी है। इस तरह से परात को उल्टा करके हम रख देंगे। तो सारी सामग्री ढक देंगे इससे, और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। परात के ऊपर हम रोली से स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब भी हम कोई भी शुभ पूजा करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना दिया है। इसके साथ ही हम चंदन से, रोली से तिलक करके अपनी परात को बहुत सुंदर सा सजा लेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी परात को सजा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, दिन में हम ये सब कर लेंगे। शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको इस तरह से परात ढक के रख देनी है। उसके बाद सूर्यास्त के बाद हमें देव उठाने हैं। तो ये इसी तरह से रखा रहेगा। फिर जब शाम होएगी, सूर्यास्त होएगा, उसके बाद हम लोग 1 लोटा जल ले लेंगे। और साथ में ही देखिए, हमें अब दिया जलाना है तो आप माचिस भी ले लें। और घर के सभी सदस्य मिलकर ये देव उठाते हैं, तो घर के बच्चों को भी आप इसमें जरूर शामिल करें, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, परात को थोड़ा सा ऊपर करके हमें दिया जला लेना है। बिल्कुल उठाना नहीं है परात को, हल्का सा ऊपर करके दिया जला लेंगे। और दिए को आप थोड़ा साइड में कर दें ताकि हाथ ना जले। इस तरह से हम दिए को साइड में कर देंगे। अब हमें गीत गाते हुए देव उठाने हैं। तो कौन सा गीत हम गाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जब हम गीत गाएंगे तो पहले हम घर के लड़कों का नाम लेंगे, फिर हम घर की लड़कियों का नाम लेंगे, फिर हम घर की बहुओं का नाम लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने घर के लड़के लड़की और बहुओं का नाम लूंगी। आप अपने घर के लड़के लड़की और बहुओं का नाम लेना, नाम के हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए गीत शुरू करते हैं। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे आयुष की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे अरशु की दादी। ओले कोले धरे अनार, जियो विजेंद्र तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो सुरेंद्र तेरे यार। ओले कोले लटके चाबी, ये हैं आन्या तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये हैं मिष्टी तेरी भाभी। ओले कोले धरे चपेटे, ये हैं नीतू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे, ये हैं पूनम तेरे बेटे। जितने इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बवड़ आई। जितने इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने इस घर
घर ईंटों रे रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। इसके बाद हम गाएंगे, उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। देखिए इस तरह से हम गीत गाएंगे। उसके बाद हम जोर जोर से इसको परात को बजाएंगे और अपने गोत्र का नाम लेते हुए परात को उठा देंगे। जैसे मैं कहूंगी, जागो गाड़ीवानों के देव जागो, जागो गाड़ीवानों के देव जागो, जागो गाड़ीवानों के देव जागो, क्योंकि हमारा जो गोत्र है वो गाड़ीवान है। उसके बाद देखिए हम ये परात उठा देंगे, तो इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। परात को हम साइड में ही रख देंगे। अब देखिए परात को उठाने के बाद जो हमने दिया जलाया था, इस दिए से हम आरती करेंगे। तो इस बार 5 बार या 7 बार घुमाते हुए इस तरह से आपको आरती करनी होती है। तो इस तरह से देखिए हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो जल का लोटा है, ये हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और जितनी भी चीजें हैं सभी सामग्री के ऊपर से इस तरह से 2 बार हम जल को वार देंगे। तो इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। देव उठाने के बाद जो भी हमने सामग्री ली है, जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है, वो हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। घर के बच्चों में या जो भी हम घर में सदस्य हैं सभी में बांट देंगे। तो देखिए मिठाई हम प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। दक्षिणा हम घर में किसी भी लड़की को दे देंगे। तो घर में कोई भी लड़की हो आप उसको ये दक्षिणा दे सकते हैं। उसके साथ ही जो रुई आपने ली है, जो कॉटन ली है, ये आप पूजा की बाती बनाने के लिए यूज करें, क्योंकि पूजा की रुई है बहुत ही शुद्ध होती है। इसको आप पूजा की बाती बनाने के लिए यूज कर लें। सिंघाड़े जो हमने लिए हैं वो भी आप सभी को बांट देंगे घर में। तो सारे सिंघाड़े हम यहाँ से उठा लेंगे और ये भी हम सभी को बांट देंगे। तो ये सारी चीजें हमें देव जब हम उठाएंगे ना तभी उठा लेनी है, उसके बाद ही। तो और जो गन्ने हैं वो भी आप बच्चों को दे दें, बच्चे इनको बहुत चाव से खाते हैं। इसके साथ ही देखिए जो मूली है, ये आप किचन में पराठे वगैरह बनाने के लिए या खाने के लिए इसको यूज कर ले। तो ये भी प्रसाद स्वरूप हम ले लेंगे। इसके साथ ही जो दिया है वो यहीं रखा रहेगा अभी। और देखिए जो ये अनाज है, पहले तो लड़कियों को ये अनाज दे देते थे। लड़कियां जो है इस अनाज से अपने लिए कुछ खाने की चीज ले आती थी, लेकिन अभी तो बच्चे इसका क्या करेंगे। इसलिए आप क्या करें कि अनाज अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया है तो आप इसको दान कर सकते हैं किसी को। अगर आपने कम मात्रा में अनाज लिया है तो आप गाय को खिला दीजिए या आप इसको पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस अनाज को दान कर सकते हैं। और देखिए दिया जब तक जलता रहे तब तक आप दिए को यहीं रखा रहने दें। तो दिए को हम यहीं रखा रहने देंगे। जो जल है, लोटे में जो जल बचा है, इसको आप चंद्रमा देवता को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही जल इसमें से लेके हम वारते हैं, बाकी जल बच जाता है तो चंद्रमा को आप अर्घ दे दीजिए। और जो ये देवों का छापा आपने बनाया है, ये हमें अगले दिन हटाना है। ये कैसे हटाना है इसका वीडियो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, देव उठाने की ये सरल और सिंपल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।